नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के पर्व त्यौहार, भारत के स्थापत्य आदि को जानना है। स्थापत्य की इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज मंदिर स्थापत्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। निश्चित है, मंदिर स्थापत्य कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी जो है वह बात है भारत के संदर्भ में, और ये भारत की विरासत को बहुत सशक्त करती है। भारत की सांस्कृतिक झलक जो है वह यहाँ से दिखाई देती है। तो ऐसे मंदिर स्थापत्य कैसे विकसित हुए, क्या हुए? तो भारत में मंदिरों के विकास के संदर्भ में हम लोगों ने जो है पहले वीडियो जो है वह डाल रखा है। यहाँ तक कि भारत के मंदिरों से जुड़े हुए जो शब्दावलियाँ हैं उसके बारे में भी वीडियो डाल रखा है। आज हम लोग अब मंदिर स्थापत्य की शैलियों की चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग आज का जो वीडियो है वह है कि मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं वो क्या हैं। तो देखिए, दरअसल क्या है कि भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है, तो मंदिर क्या है पहले ये समझें। तो देखिए, एक अंग्रेजी का वर्ड है टेम्पल, और जो है वह एक मंदिर। मंदिर की अंग्रेजी टेम्पल एग्जैक्ट होती नहीं है, यानी मंदिर और टेम्पल ये होती नहीं है। मंदिर की अंग्रेजी मंदिर ही होती है, टेम्पल को हम लोग हिंदी में मंदिर कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेम्पल का अर्थ जो होता है वह अर्थ होता है किसी धार्मिक गतिविधि का केंद्र, किसी धार्मिक गतिविधि का केंद्र। और जो मंदिर है, मंदिर, तो मंदिर का अर्थ होता है भगवान का घर। मंदिर का अर्थ होता है भगवान का घर। इसके बारे में भी एक विस्तारित जो है वह संकल्पना, मंदिर और टेम्पल में क्या अंतर है, इस पर हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, वहां आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आइए देखिए, भारत में जो मंदिर की संकल्पना है यानी भगवान का घर, ये 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से आने लगी थी। तो 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से आने लगी थी तो किस रूप में? तो गुहाओं के अंदर। ध्यान से समझिए, भारत में मंदिर स्थापत्य अलग से भवन निर्माण के रूप में 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ नहीं होती है, बल्कि गुहाओं के अंदर, यानी गुफाओं के अंदर, जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के अंदर गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में जो है वह मंदिर की संकल्पना आने लगी थी। पूजा पाठ आदि जो है वह की विधियां स्टार्ट हो गई थी, और एक मंदिर एक स्वतंत्र इमारत के रूप में पहली बार प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हमें प्राप्त होता है, जब जांड्याल का मंदिर जो है वह हमें मिलता है, जो तक्षशिला में बना हुआ है। तो जांड्याल का मंदिर जो तक्षशिला में बना हुआ है, ये भारत की पहली जो वो मंदिर की इमारत है, और ये दरअसल अग्नि मंदिर, फायर टेम्पल है, जो इंडो पार्थियन शासन के अंतर्गत में आई। ये भारत में बना हुआ पहला मंदिर है, ठीक है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अंदर नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर मंदिर का निर्माण 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से गुप्त काल में जो है वह प्रारंभ होता है। और अगर जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है वह जो मिले हैं, ये तो साहित्यिक साक्ष्य है, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलता है वह है 6th सेंचुरी एडी का दशावतार मंदिर। जो 6th सेंचुरी एडी है वो दशावतार मंदिर, ये पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, जो पहला मंदिर जो है वह हमें प्राप्त होता है। तो ये है दशावतार मंदिर। अब देखिए, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के जो है वह ललितपुर क्षेत्र में जो है, और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आप देखिए, इस मंदिर में कोई भव्य इमारत नहीं है, बल्कि एक गर्भगृह है, और गर्भगृह के ऊपर जो है वह एक सामान्य जो है वह शीर्ष की संरचना जो है वह रखी गई थी। तो बहुत ही सामान्य सी संरचना, हाँ, एक प्लेटफॉर्म जो है वह या चबूतरे के ऊपर जो है वह यह मंदिर है, ये संरचना। तो ये गर्भगृह के अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि यह मंदिर की जो है वह एक सामान्य सी संरचना है, और गुप्त काल में देखने को मिलती है। गुप्त काल जो है अपने आप में प्रॉस्पेरस युग है, उसके बावजूद मंदिर की सामान्य संरचना जो है वह ये बता रही है कि मंदिर निर्माण कला ही दरअसल अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसके बाद जो है वह हम लोग आते हैं कि प्रारंभ में जो मंदिर जितने भी बन रहे थे
वो सारे मंदिर एक ही शैली में बन रहे थे। यानी प्रारंभ में जब भी मंदिर निर्माण कला भारत में हिंदू धर्म के अंदर प्रारंभ होती है तो सारे जो है का सारे जो है वो मंदिर एक ही शैली में जो है वो बन रहे थे। लेकिन 6ठी से 8वीं सदी के अंतर, जो 6ठी से 8वीं सदी के मध्य का काल है, उसमें जो है वह हम लोग देख रहे हैं कि मंदिर निर्माण की शैलियों में अंतर आने लगा और मंदिर निर्माण की शैलियाँ जो है वह भिन्न होने लगी। और 8वीं से 15वीं सदी के मध्य जो है वह अलग अलग शैलियों की विशेषता तो स्पष्ट हुई ही, अलग अलग विशेषताएं शैलियाँ बन गई। उन शैलियों के अंदर उप शैलियों का भी विकास होने लगा, उन शैलियों के अंदर उप शैलियों का भी विकास होने लगा। तो प्रारंभ में जो शैलियाँ थी, शैलियाँ वो क्या थी? तो वो थी नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये 3 शैली जो है वो प्रारंभ में थी और बाद में इनके अंदर उप शैलियों का विकास होता है। तो ये जो शैलियाँ हैं 3, वो कहाँ कहाँ हैं? तो अगर आप भारत का एक मानचित्र देखने का प्रयास करें तो यहाँ जो है ये नर्मदा नदी है और यहीं पर एक विंध्य की श्रृंखला है और यहाँ जो है वह हम लोग देख रहे हैं कि ये हिमालय का पर्वत है, सॉरी ये हिमालय का पर्वत है। तो कहा जाता है कि दरअसल विंध्य की श्रृंखला, ये विंध्य और हिमालय, इसके मध्य ही दरअसल नागर शैली विकसित हुआ था, इसके मध्य ही दरअसल नागर शैली का विकास हुआ था। जबकि बेसर शैली का जो विकास है वह जो है विंध्य पर्वत और जो कृष्णा तुंगभद्रा नदी है उसके मध्य जो है वह बेसर शैली का विकास हुआ था। और कृष्णा तुंगभद्रा के दक्षिण केप कोमोरिन तक जो शैली मंदिर निर्माण की विकसित हुई उसे को हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं। तो ये द्रविड़ शैली, तो 3 शैलियां जब विकसित हुई, 1, 2 और 3। अब निश्चित है ना, देखिए नागर शैली और द्रविड़ शैली ये 2 जो है वह विपरीत शैलियां हैं, दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। तो बेसर शैली कैसी होगी? इसका और इसका दोनों की विशेषताओं का मिश्रण हुआ जिसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं। अब देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग जो है वह एक डायग्राम जो है वह एक पिक्चर लेके आ रहे हैं, ये कि देखिए कि नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल में आप देखिए कि ये शिखर है, गर्भगृह है, यहाँ भी गर्भगृह है, लेकिन द्रविड़ स्टाइल का जो शिखर है वो शिखर परिवर्तित है। और बेसर स्टाइल में भी जो है वह ये गर्भगृह है लेकिन शिखर जो है वह क्या है? परिवर्तित है। तीनों के शिखर जो है वह परिवर्तित हैं, गर्भगृह हैं, लेकिन गर्भगृह की साज सज्जा और इन सब में भी अंतर पाया जाता है। ये तीनों के तीनों पृथक हैं। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव मंदिर जो है वह हम लोग देखें तो नागर स्टाइल का जो है वह इस रूप में देख सकते हैं, द्रविडियन स्टाइल का इस रूप में, और कंबाइंड फॉर्म जिसे हम बेसर स्टाइल का जो है कहते हैं वो इस फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे नागर कालांतर में जो है हमने कहा कि उप शैलियों का विकास होने लगा, कालांतर में जो है प्रत्येक में उप शैलियों का विकास होने लगा। अब ये जो उप शैलियां विकसित होती हैं तो देखिए नागर शैली के अंदर जो उप शैली है उस उप शैली में हम लोग जो ये एक हम लोग मंदिर का चित्र ले रहे हैं, ये प्रस्तावित राम मंदिर, जो प्रस्तावित राम मंदिर है अयोध्या में बनने वाला, उसी का चित्र है और ये नागर शैली में बनने वाली है। नागर शैली का रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है और नागर शैली के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये मुख्य रूप से 5 शैलियाँ विकसित जो है वह होती है जो उप शैली है। तो कौन कौन सी है? तो उड़ीसा उप शैली, मध्य भारत की उप शैली, गुजरात उप शैली, राजस्थान उप शैली और कश्मीर उप शैली। यानी नागर शैली के अंदर ये 5 उप शैलियाँ विकसित होती हैं। ठीक। और इसके बाद जो है वह हम लोग देखें बेसर शैली के अंदर, ये बेसर शैली का जो है वह केशव टेम्पल है जो सोमनाथपुरम में पाया जाता है कर्नाटका में। तो ये बेसर शैली का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वह है। यहाँ बेसर शैली के अंदर फिर से 4 शैलियाँ विकसित होती हैं जिसे हम चालुक्य शैली, राष्ट्रकूट शैली, काकतीय शैली और फिर जो है वह होयसला उप शैली जो है वह के नाम से जानते हैं। ये सारी 4 के 4 उप शैलियाँ हैं। और इसके बाद हम लोग ये रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर जो है वह कन्याकुमारी में, रामेश्वरम में कन्याकुमारी के निकट ही जो है वह दरअसल रामेश्वरम नाम का एक जगह है जो पंबन आइलैंड पर है। तो पंबन आइलैंड पर है और उसी आइलैंड पर जो है वह ये हमारा जो है ये रामेश्वरम मंदिर है। और ये द्रविड़ शैली
का बना हुआ मंदिर है। यानी ये रिप्रेजेंटेशन जो है किसको कर रहा है, द्रविड़ शैली का। और द्रविड़ शैली में भी 5 उपशैलियां हैं। एक पल्लव उपशैली है, दूसरा चोल उपशैली है, तीसरा पांड्य उपशैली है, उसके बाद जो है वह विजयनगर उपशैली है और नायक उपशैली है। अब देखिए क्या है, हम लोगों ने मंदिर निर्माण की शैलियों का केवल इंट्रोडक्शन रखा कि कितनी मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, और मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आगे अब जो है हर एक पर, नागर शैली पर सेपरेट वीडियो, उड़ीसा उपशैली पर सेपरेट, मध्य भारत की उपशैली पर सेपरेट वीडियो, गुजरात उपशैली पर, राजस्थान उपशैली पर, कश्मीर उपशैली पर सेपरेट वीडियो जो है वह बनेंगे। यानी यहाँ वीडियो जो है वह 6 जो है, ये 5 + 1 6 वीडियो जो है वह आपको मंदिर निर्माण की शैलियों पर मैं आप लोगों को दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो है वह हम लोग इसके बारे में देखें तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 जो है वह वीडियो जो है वह, और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6, यानी टोटल 17 जो है वह वीडियो इस मंदिर स्थापत्य की श्रृंखला के अंदर अलग अलग शैलियों और उपशैलियों के बारे में बिल्कुल स्वतंत्र जो है वह वीडियो, सब के बारे में जो है वह हम लोग अलग अलग से चर्चाएं करने जा रहे हैं आगे। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।